गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कृष्णकांत कुमार जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपके सामने सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। आप उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसका बाकायदा नोट्स बना के आप जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन या उसके अनुसार आप लोग इसको पढ़ के असाइनमेंट बना के हमको दिखलाएंगे। अब आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि प्रक्षेप क्या होता है और उसको कैसे दर्शाया गया, जो कि एक रिवीजन क्लास था फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद आपको एक नया टॉपिक वुडन जॉइंट एंड फर्नीचर ड्राइंग के बारे में आपके सामने लेके प्रेजेंट हूँ। आप इसको अच्छे से अध्ययन करते हुए इस जो फिगर मैं बनाया हूँ उस पर कैसे बनाना है आप मिनी ड्राफ्टर की सहायता और पेंसिल की सहायता से इस वीडियो को देखते हुए आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है वुडन जॉइंट या फर्नीचर ड्राइंग, या आपके बुक में दूसरे चैप्टर या इसको नाम है असेंबली जॉइंट के नाम से होगा। असेंबली जॉइंट का अर्थ है कि दो या दो से अधिक पार्ट को एक जॉइंट बना के, एक ही जॉइंट बना के उनका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन व्यू बनाना है। यह फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किसी ब्लॉक का आपने बना चुका है। उसी तरह बस अंतर इतना है कि ये जो एक ब्लॉक ये है, दो ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, दोनों ब्लॉक को एक जो है असेंबली करके, इस तरह से असेंबली करके इनका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। यह सिंपल है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, इस पर क्वेश्चन में आपको यह दिया रहेगा। यह 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मस्ट है, ये निश्चित रूप से आपके पेपर में आएगा। इसलिए ये केवल एक एग्जाम्पल कि लैप जॉइंट के लिए। लैप जॉइंट का अर्थ होता है कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक, एक मटेरियल के दूसरे ऊपर ओवरलैप करना, ओवरलैप करना, ये लैप जॉइंट कहलाता है। अब आ जाइए आपके बारे में इसमें बता रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हो कि जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया है जिसकी लेंथ हमारी 20 है और ये टोटल हमारा 50 + 40 टोटल हो जाएगा 90 यानी 90 है, और ये इसकी चौड़ाई जो है 40 है और ये 50 और यहाँ पे इसमें 2% में कटा है, तो टोटल जो हाइट ये है 20, उसको 10 और 10 ऊंचाई होने के बाद 40 तक लेने के बाद यहाँ पे पुनः इस शेप में दर्शाया गया है, या एक एल शेप में दर्शाया गया है। उसी के अपोजिट में एक और फिगर को दर्शाया गया है कि ये जो है इसके ऐसा ही बनाया गया है कि यह इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो ओवरलैप करने के बाद जो अगर पूछता है परीक्षा में कि इसका आप जो है असेंबली ड्राइंग बनाइए, इसका आप असेंबली ड्राइंग बनाइए, तो यह इसका असेंबली ड्राइंग ऐसे होता है। इसमें आप ध्यान देखेंगे ये कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। यह 3 लाइन के सहायक लाइन की सहायता से बनता है। एक लाइन ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना चाहें या इसका आइसोमेट्रिक व्यू की सहायता से बना रहे हैं। आइसोमेट्रिक व्यू क्या है कि जैसे सपोज करिए कि एक सहायक लाइन खींचते हैं और उसमें 3 लाइन को ध्यान देंगे, 1, 2 और एक हाइट 3, बेस नीचे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर जो है यह हमारा टोटल हमारी हाइट की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 50 और 40 टोटल हो जाएगा 90। यानी ये एक लेंथ बनाएंगे 30 डिग्री के इस सहायक रेखा से, ये 30 डिग्री के कोण पे 90 mm लंबा लाइन खींचेंगे। उसके बाद इसी से परपेंडिकुलर इस एक्सिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो है यह जो है 20 mm, इसकी हाइट कितनी है 20 mm लाइन गया, इतना बना लीजिए। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यह देखिए 40 है, 40 है, 40 और यह जो है इसके ऊपर ओवरलैप हो गया है तो ये डिस्टेंस 50 है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये भी टोटल कितना है 40, क्योंकि टोटल हमारा 90 है और 90 + 50 होगा तो कितना आएगा 40। तो ये 40 वाला पोर्शन जो है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो ये जो है ओवरलैपिंग में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 40 और ये 50 कितना हो जाएगा 90, अर्थात 90 सेंटीमीटर का ये भी लाइन खींचेंगे। लाइन आ गया। उसके बाद जो है आपका ये हाइट कितना होगा, तो हाइट देखिए यहाँ से ये 10 है
और ये 10, ये ओवरलैप हो जाएगा तो 10 10 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 20 हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, इससे भी टफ क्वेश्चन होता है ना, तो बहुत बेसिक सिंपल ही इसको आप बना लीजिएगा। अगले चैप्टर में एक से एक टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो हो गया। उसके बाद देखते हैं कि ये जो 10 और 10 टोटल ये 20 ओवरलैप हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो है हमारा हाइट कितनी हो जाएगी 20, ये हमारा 20। उसके बाद इसी के सिमेट्रिक ये जो है टोटल हमारा 90 है, तो ये हमारा 90 डिग्री सॉरी 90 mm आ जाएगा, 90 mm। ये 90 mm ये हमारा 20 है, तो इसी जैसे ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे, यहाँ से यह भी एक 90 डिग्री पर इसके समक्ष MD की सहायता से लेंगे 90 डिग्री पर इसके समक्ष, तो आपका ये भी कितना आएगा 20 आएगा। MD की सहायता से बनाएंगे तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, ये मैं जो फिगर बना रहा हूँ मैंने स्केल से नाप के नहीं बनाया, मैं एक अनुमानिता बना रहा हूँ और आपको इसी लेक्चर को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही बनाएंगे तो आप इससे भी बेटर बनेगा, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ फिगर वो मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, मैं एक अनुमानित फिगर बना रहा हूँ। आप स्केल से बनाएंगे तो इससे भी बेहतर बनेगा। तो उसके बाद अब देखते हैं, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी 90। अब इसके बाद ये जो हमारा ये पोर्शन मिल गया, ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 40 है, तो यहाँ से इसी के सिमेट्रिक एक 40, जैसे 3 लाइन है हमारा, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और तीसरा लाइन है। तो जो ये लाइन, जितने ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन सब एक ही जैसे है, ये लाइन और ये लाइन और ये सब के सब एक पोर्शन की तरह। तो ये हमारा आ जाएगा 40 और उसके बाद ये जो है इसके समक्ष इसको हम इसको मिला लेंगे, यहाँ पे आएगा। तो ये देखेंगे ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये आ जाएगा, उसके बाद ये जो लाइन आ जाएगी यहाँ पर ये इससे मिला लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बनेगा असेंबली ड्राइंग। क्या बनेगा, असेंबली ड्राइंग। तो अगर सपोज कर लेते हैं अब इसका हमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन व्यू बनाना है, तो बनाएंगे कैसे, मान लेते हैं यह इसका फ्रंट व्यू है और यह इसका साइड व्यू है। तो फ्रंट व्यू हमारा क्या है, ये फ्रंट व्यू है, तो ये फ्रंट के इधर जो है लेफ्ट में, तो लेफ्ट है तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। कौन सा व्यू होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो अगर सपोज करिए हमने इसका प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाना है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में भी पूछ सकता है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। हमने एक इजीली बना रहा हूँ प्रथम कोणीय प्रक्षेप में। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप में फ्रंट व्यू ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे होता है। और ये कौन सा साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू इसके राइट में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो आप जो फिगर, आपके पास जो चार्ट होगा, कम से कम इसके अकॉर्डिंग टू डायमेंशन के अनुसार वो जगह छोड़ लीजिएगा, उसके बाद ये बनाना फिगर चालू करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट व्यू बनाने के लिए। सबसे पहले लाइनें खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, एक 90 mm लंबा लाइन खींचेंगे फ्रंट व्यू बनाने के लिए। तो ये हमारा XY हो गया। तो इसमें एक 90 mm का लाइन खींचेंगे, 90 mm का। उसके बाद यह परपेंडिकुलर यहाँ से 20, इसके बाद ये भी कितना जाएगा 20, ये मिल जाएगा आपका पूरा, ये भी 90 डिग्री। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितना है 20, कितना है 20। उसके बाद ये हाइट यहाँ से कितनी है 10, तो 10 पे 10 से लेकर, और ये टोटल कितना है 40, या इधर 40 है या इधर 40 है, तो ये 40 इस फिगर में देख सकते हैं आप। ये टोटल 90 है, 50 है, तो 50 में से 90 में से 50 जाएगा, ये कितना आएगा 40, ये हमारा आ जाएगा 40। तो 40 से फिगर बना लेंगे। उसके बाद ये जो है आप लोग ऐसे कर लेंगे, यह एक सिंबल है वुड का, वुड का सिंबल है। तो इधर से देखेंगे तो ये आपका फ्रंट व्यू बनके तैयार। अब इसका हमको क्या बनाना है, टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखेंगे तो ये पोर्शन हमारा पूरा का पूरा दिखाई देगा। इसकी लेंथ कितनी होगी 90 और चौड़ाई कितनी है
20, 40 नहीं 40। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब इसका बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो ये पोर्शन बना है इसी के समक्ष ये आएगा लाइट, तो निश्चित रूप से ये जो आएगा ये इसकी भी लंबाई कितनी है 90, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, 90 mm लेंथ खींचेंगे और इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है 40 mm, तो ये इसके सामने ही आ जाएगा अपने आप फिगर में ही 40 mm 40 ये आ जाएगा ना, टोटल 90 नहीं बनाएंगे, रोक लेंगे अभी 90 ये हमारा हो जाएगा 90 mm, ये हमारा हो जाएगा 40। उसके बाद देखिए ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा 40 mm है, तो निश्चित रूप से 50 से ऊपर नीचे से चलेंगे, यहाँ से 40 mm ऊपर चलेंगे और उसके बाद ये जो लेंथ है वो टोटल 90 है, ये आ जाएगा 90, तो ये 90 इसी के समक्ष आ जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला जो टॉप व्यू पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है आपका ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसके नीचे जो ये लाइन गया है वो निश्चित रूप से इससे मिलेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बनाएंगे, हिडन लाइन बनाएंगे। ये आपका क्या बनेगा, टॉप व्यू। ये ऊपर बन गया फ्रंट व्यू, ये हमारा बना टॉप व्यू। स्पष्ट है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर बनेगा, इसलिए आपको सबसे पहले ये जानने के लिए इसको इसी तरह छोड़ना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ध्यान से देखिए, आपका ये पोर्शन है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये पोर्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू का मैंने तरीका बताया है कि ये जो है इस लाइन को सबसे पहले इसके सामने आ जाएंगे, इसको अपने स्केल की सहायता से यहाँ पे टिक लगा लेंगे, इसके सामने जाएंगे यहाँ पे टिक लगाएंगे, इसके सामने जाएंगे ये पोर्शन टिक लगाएंगे, इसके सामने ये टिक लगाएंगे। ओके, तो इसकी हाइट टोटल कितनी आएगी 90, तो ये हाइट कितनी होगी 90। अब या तो यहाँ पर चाप लेने के बाद या एक अपने कंपास से चाप इसको ऐसे चाप ले लेंगे, या दूसरा तरीका है कि स्केल से 45 डिग्री के कोण पे इसको क्या करेंगे हम लोग मिला लेंगे, 45 डिग्री के कोण पे, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होने से इसकी जो लंबाई होगी वो इसके लंबाई के बराबर होगी, यानी ये जो लंबाई हमारी होगी वो इसके लंबाई के बराबर होगी। अब इस फिगर को थोड़ा सा अगर एक पेंसिल की पतले 2H पेंसिल की सहायता से अगर हम इसको लाइन को आगे बढ़ा दें 2H पेंसिल की सहायता से, मतलब पतले पेंसिल की सहायता से, उसके बाद इस पोर्शन को इसके बाद ये हाइट हमारी टोटल ये हो जाएगी, इसके सामने ये कट जाएगी। जैसे ही हमारे ये पूरी साइड व्यू में लेफ्ट हैंड साइड में ये हाइट है, तो ये हाइट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये तो हाइट जो है ये वाली पोर्शन होगी 20। उसके बाद ये जो है हमारा जो जॉइंट है, ये जॉइंट पोर्शन है वो आपका इसके समक्ष यहाँ पे मिलेगा आपको। तो उसके बाद ये लास्ट पोर्शन ये भी मिलेगा 90। तो आप यहाँ देखेंगे अगर ये 90 है तो ये भी आपका 90 ही आना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये हमारा टोटल यहाँ से यह 90 ही आना चाहिए, और ये 20 है तो ये भी आपका 20 ही होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे ये पोर्शन आपका टोटल कितना है 40। ये कितना है 40, तो ये पोर्शन आपका 40 है। तो इसकी सहायता से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका साइड भी है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है 10, इसकी ऊंचाई कितनी है 10। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से समझ, यानी ये दूरी जो 40 आएगी, ठीक, इसकी ऊंचाई नीचे से ये जो है आपके सामने एक स्केल की सहायता से यहाँ पर देखेंगे ये पोर्शन मिलेगा आपका। ये जो पोर्शन है इसके सामने सीधे जाएंगे आप तो यहाँ पे मिलेगा, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10 और ये आ जाएगी 40।
और ये हो जाएगा 90, टोटल है हमारा 20। फिर ये पोर्शन को आप लोग बना लेंगे ऐसे, तो यह इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और यह साइड व्यू, आपका मुख्य रूप से यह 10 नंबर आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ये होगा, अगर आपको ये पूछ देता परीक्षा में कि इसका असेंबली ड्राइंग और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन दोनों बनाइए, तो क्वेश्चन में केवल ये होगा और आपको ये भी बनाना होगा। अगर आपको असेंबली ड्राइंग ना पूछे तो आपको यह नहीं बना होगा, केवल ये बनाना होगा। ओके, आपको इस तरह से बहुत से फिगर आपको बुक में मिल जाएंगे, उनको आप लोग बनाइएगा और जब ऑफलाइन क्लास होगी तो उस असाइनमेंट को आप हमसे चेक करा लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब लेक्चर 3 में देखते हैं कुछ और इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन देखते हैं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप इससे अधिक भी क्वेश्चन करें। एक एग्जाम्पल मैंने और दिया है, जैसे हमने लिखा है लैप जॉइंट, नीचे लिखा है क्रॉस हैविंग जॉइंट। क्रॉस हैविंग जॉइंट में क्या है कि एक ऊपर है एक नीचे, दोनों को प्लस के पोजीशन में, यह जो है इसके पोजीशन में इसको सेट करेगा, तो यह भी एक इस तरह से मिलेगा। और भी आपको मिल जाएंगे, बहुत से जॉइंट है। क्वेश्चन ये होगा, उसका सॉल्यूशन ये है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यानी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। अगर इसका असेंबली ड्राइंग पूछेगा तो ये भी होगा, अगर असेंबली ड्राइंग पूछेगा तो ये निश्चित रूप से 16 या 18 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।